बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा कराम, आज हम उसूलुल फ़िक़्ह मुज़फ़्फ़र सदवम का सबक नंबर 61 पढ़ने जा रहे हैं और आज इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे मुक़द्दिमात मुफ़व्विदा के हवाले से, जो कि हमारा तकरीबन 8वां मुक़द्दमा है और 8वीं बास है, जो कि मुक़द्दमा वाजिब के साथ मरबूत है। इंशाअल्लाह हमारी तफ़सीली बास होगी। इसको हम इंशाअल्लाह मुकम्मल तफ़सील और मुकम्मल जुज़ियात के साथ एक एक करके तमाम दुरूस में बयान करेंगे। फरमाते हैं कि एक तकसीम के लिहाज से हमारे पास वाजिब की दो किस्में आती हैं, या वो वाजिब वाजिब मुअक्कद होता है, या वो वाजिब वाजिब गैर मुअक्कद होता है, जिसको हम तकरीबन उसूल फ़िक़्ह के पहले हिस्से में बयान कर चुके हैं। फरमाते हैं वाजिब मुअक्कद से मुराद ऐसा वाजिब है कि जिसकी अंजामदही का वक्त शारे की तरफ से मुअय्यन हो, जैसा कि हज है कि हज का ख़ास मौसम है, उसका ख़ास मकाम है, ख़ास रैत के होते हुए फरमाते ये वाजिब मुअक्कद है। जिस तरह की नमाज है, जिस तरह के रोज़ा है, फरमाते इनको हम वाजिब मुअक्कद करार देंगे कि जिनकी अंजामदही का वक्त शारे की तरफ से मुअय्यन है। वाजिब मुअक्कद हमारे पास दो किस्में आती हैं, एक है वाजिब मुअस्सा है और दूसरा वाजिब मुज़य्यक़ है, जिसकी तफ़सील हम गुज़श्ता बहस में बयान कर चुके हैं वाजिबात की तक़सीम में। फरमाते हैं दूसरी किस्म हमारे पास आती है वाजिब गैर मुअक्कद की। वो क्या होता है? उससे मुराद ऐसा वाजिब है कि जिसकी अंजामदही का वक्त शारे की तरफ से मुअय्यन ना हो, जैसा कि दफने मैयत का मसला है। फरमाते हैं दफने मैयत का वक्त कोई ख़ास मखसूस नहीं है कि शारे ने कहा हो कि इसी वक्त पर ही मैयत को दफन किया जाएगा। फरमाते हैं चूँकि इसकी तायीन का वक्त मुअय्यन नहीं है, लिहाजा हम इसको वाजिब गैर मुअक्कद करार देते हैं। फरमाते हैं हमारी यहाँ पे जो बात है वो किसके बारे में होगी? वो वाजिब मुअक्कद के बारे में होगी, जिसका वक्त मुअय्यन होता है। फरमाते हैं शरीयत में कुछ वाजिब मुअक्कद ऐसे हैं कि जहाँ पर ज़िल मुक़द्दिमा के वक्त आने से पहले ही उनका मुक़द्दिमा हमारे ऊपर वाजिब हो जाता है, जैसा कि क़त्ए मुसाफ़त है। फरमाते हैं कि इस तरह के मुक़द्दिमात को हम मुक़द्दिमात मुफ़व्विदा का नाम देते हैं। क़त्ए मुसाफ़त कैसे मुक़द्दमा मुफ़व्विदा? इसलिए कि ये ऐसा वाजिब, यानी अभी हज वाजिब हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले क्या है? क़त्ए मुसाफ़त करना ज़रूरी है। मुक़द्दमा पहले वाजिब हो जाएगा, क़त्ए मुसाफ़त पहले वाजिब हो जाएगी, हालांकि अभी ज़िल मुक़द्दिमा के अंजाम देने का वक्त आया नहीं है। फरमाते हैं ये इनको नाम क्यों दिया? फरमाते हैं नाम इसलिए दिया क्योंकि इनको ज़िल मुक़द्दिमा से पहले अंजाम देना ज़रूरी है। अगर इनको पहले अंजाम ना दिया गया तो लाजिम क्या आएगा कि वाजिब अपने वक्त में फ़ौत हो जाएगा। यानी ये वाले मुक़द्दिमात अंजाम दही की सूरत में तो क्या होंगे? मुहस्सिर करार पा जाएंगे, लेकिन अगर इनको अंजाम ना दिया जाए तो ये मुफ़व्विते वाजिब हो सकते हैं, उसका मुजिब बन सकते हैं। इस बिना पर इनको मुक़द्दिमाए मुफ़व्विदा का नाम दिया जाता है। फरमाते हैं एक जानिब से देखें तो हमारे पास इन मुक़द्दिमात के बारे में दो तरह के कानून अक़ली मौजूद हैं। यानी ये जो मुक़द्दिमात मुफ़व्विदा हैं, इनके बारे में हमारे पास दो कानून अक़ली मौजूद हैं। यानी हमारी अक़ल इस बात का फ़ैसला करती है कि ये मुक़द्दिमात हमारे ऊपर इस चीज़ को लागू करते हैं। पहला कानून क्या फरमाते हैं कि बिलफ़र्ज़ शारे इन मुक़द्दिमात के वजूब का हुक्म ना भी दे, तब भी हमारी अक़ल इनके लुज़ूम का हुक्म लगाती है। यानी हमारी अक़ल कहती है कि इनको अंजाम दिया जाएगा। अगर इनको अंजाम ना देंगे तो गोया कि शारे ने जिस चीज़ को हमारे ऊपर वाजिब करार दिया, जो ज़िल मुक़द्दिमा है, उसको हम अंजाम नहीं दे सकते। और दूसरा कानून क्या है कि अगर इन मुक़द्दिमात को अंजाम ना दिया जाए तो वाजिब फ़ौत हो जाएगा। जब वाजिब फ़ौत हो जाएगा तो गोया कि ये मूजिब इक़ाब भी होगा। बस फरमाते हैं कि ये जो मूजिब इक़ाब होगा, ये क्यों होगा? इसलिए कि हमने इन मुक़द्दिमात को अंजाम नहीं दिया। मुक़द्दिमात को अंजाम ना देने की सूरत में हमारे ऊपर इक़ाब भी आ सकता है। तो फरमाते हैं ये दो कानून अक़ली हमारे यहाँ पास हैं। फरमाते हैं ये दो कानून अक़ली हमारे पास हैं जो कि मुक़द्दिमात मुफ़व्विदा को हमारे ऊपर वाजिब करार दे। एक हुक्म अक़ल है और दूसरा इसका मूजिब इक़ाब होना है अंजाम ना देने की सूरत में। फरमाते एक जानिब से तो हमारे पास ये दो कानून अक़ली मौजूद हैं, और दूसरी जानिब से देखिए फरमाते वहाँ पर भी हमारे पास तो और कानून मौजूद हैं जो कि जितने भी मुक़द्दिमात वाजिब हैं उन सब के साथ मुताल्लिक़ है, सिर्फ मुक़द्दिमात मुफ़व्विदा की बात नहीं कर रहे। पहला कानून क्या है कि मुक़द्दिमा हमेशा ज़िल मुक़द्दिमा के ताबे होता है, जैसा कि हमने वाजिब गैरी की ख़ुसूसियात में इस बात को बयान किया था कि मुक़द्दिमा हर हाल में ज़िल मुक़द्दिमा के ताबे होता है। तो ताबे का मतलब क्या है कि पहले ज़िल मुक़द्दिमा होगा, बाद में मुक़द्दिमा होगा। फरमाते हैं जब ज़िल मुक़द्दिमा पहले है, मुक़द्दिमा बाद में है, तो कैसे मुमकिन है कि ज़िल मुक़द्दिमा से पहले ही आप मुक़द्दिमा को वाजिब कर दें? जो इत्तिबा में होता है वो हमेशा उसके बाद होता है, उससे पहले हुआ नहीं करता। फरमाते एक ही कानून है जो कि पहले वाले दो कवायद के साथ टकरा रहा है। इसी तरह फरमाते हैं हमारे पास एक दूसरा कानून वो क्या है कि जो वाजिब अभी मुकल्लफ़ पर लागू हुआ ही नहीं, कैसे मुमकिन है कि उसका मुकदमा तर्क करना मुजिब इक़ाब हो? यानी नमाज वाजिब होगी तब हम कहेंगे कि इसने नमाज नहीं पढ़ी लिहाजा इसके ऊपर इक़ाब होगा।
अभी नमाज उसके ऊपर वाजिब हुई नहीं। जब नमाज वाजिब नहीं हुई तो उसके मुकद्दमात तर्क करने से भला इसके ऊपर कैसे इकाब हो सकता है? क्यों? इसलिए कि तकलीफ़ में कुदरत शर्त है कि उस तकलीफ़ को अंजाम देना भी इसके लिए मुमकिन हो। अभी नमाज दाखिल, नमाज का वक्त नहीं हुआ, नमाज ज़ोहर आई नहीं, नमाज फ़जर के टाइम पे गए, नमाज ज़ोहर पढ़ लूँगा, फरमाते हैं नमाज ज़ोहर नहीं पढ़ सकता। क्यों? इसलिए कि वो कुदरत नहीं रखता इस बात के ऊपर कि नमाज फ़जर के वक्त में नमाज ज़ोहर को अंजाम दे दे। क्यों? इसलिए कि अभी उसके अंजाम दे का वक्त आया नहीं है। जब उसके वाजिब को अंजाम देने से फरमाते इकाब नहीं आ रहा, तो कैसे मुमकिन है कि उसके मुकद्दमात को तर्क करने से इसके ऊपर इकाब आ जाए? ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। तो क्या नतीजा निकला? हमारे पास 4 तरह के कानून आ गए। 2 कानून ऐसे हैं जो मुकद्दमात मुफ़व्वदा के बारे में हैं, और 2 कानून ऐसे हैं जो कि मुतलकन मुकद्दमात वाजिब के बारे में। आप फरमाते कि ये वाले जो 2 कवानीन हैं, इनका पहले वाले 2 कवानीन से टकराव हो जाता है, तारुज़ हो जाता है। मुसन्निफ़ फरमाते चूँकि तारुज़ हो जाता है, लिहाजा अगरचे यहाँ पे कानून अक़ली में तारुज़ मुमकिन नहीं है, तारुज़ हो नहीं सकता, लेकिन बेफ़र्ज़ फरमाते हैं अगर हम इस बात के कायल हो जाएँ कि यहाँ पे तारुज़ मौजूद है, तो लिहाजा इस तारुज़ को दूर करने के लिए हमें पहले वाले 2 कवानीन को दूसरे वाले 2 कवानीन के साथ जम करना पड़ेगा। फरमाते हैं कि उलमा इनके दरमियान तारुज़ को दूर करने के लिए राय हल बयान करते हुए क्या है कि इनमें जो ज़माने वुजूब होता है, वो ज़माने वाजिब पर मुक़द्दम होते हैं। यानी ज़माने वुजूब को अलग करार देते हैं और ज़माने वाजिब को अलग करार देते, कहते हैं कि ज़माने वुजूब जो है वो ज़माने वाजिब से पहले होता है। अलबत्ता फरमाते हैं ये वाला जो राय हल है, ये बाज़ के नज़दीक हर किस्म के मुकद्दमात में है। यानी चाहे मुकद्दमा वाजिब, मुकद्दमा मुफ़व्वदा हो, कोई भी किसी किस्म का मुकद्दमा हो, हर किस्म के मुकद्दमा में ऐसा ही होगा कि हर हाल में ज़माने वुजूब ज़माने वाजिब से पहले होता है, जैसा कि शेख अंसारी इस बात कायल हैं। लेकिन फरमाते बाज़ के नज़दीक सिर्फ़ ये मुकद्दमात मुफ़व्वदा में ऐसा होता है जो कि जिसके साहिब फ़ुसूल कायल है कि मुकद्दमात मुफ़व्वदा में हमेशा ज़माने वुजूब ज़माने वाजिब से पहले होता है। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि बस अगर ये राय हल बिलफ़र्ज़ साबित हो जाए और हम इस बात के कायल हो जाएँ कि ज़माने वुजूब ज़माने वाजिब पर मुक़द्दम होता है, फरमाते हैं इस सूरत में वुजूब का ज़माना वाजिब के ज़माने से पहले होगा। इस तरह के जब वुजूब फ़ेली होगा तो मुकद्दमा को तर्क करना मुजिबे इकाब होगा, यानी वुजूब इसके ऊपर है। मिसाल के तौर पे अभी ये बालिग नहीं हुआ, अभी आकिल नहीं हुआ, नमाज इसके ऊपर वाजिब नहीं, लेकिन नमाज का वुजूब इसके ऊपर फ़ेली है। मतलब इसी तरह जितने भी वाजिबात हैं, उनका जो वुजूब होगा, जो अम्र मौला होगा, वो उसके ऊपर फ़ेली होगा। लेकिन फरमाते हैं कि जो वाजिब है वो उसी ज़माने में अंजाम दिया जाएगा जब वाजिब का अपना ज़माना आएगा, जब उसका ज़र्फ़ आएगा, उसी ज़र्फ़ में उसको अंजाम दिया जाएगा। फरमाते हैं बस यहाँ पे क्या होगा, वुजूब का ज़माना पहले आ जाएगा, जब वुजूब फ़ेली हो जाएगा, गोया कि फरमाते हैं उसके मुकद्दमा को अंजाम देने से कोई हर्ज नहीं है। अगर हम उसके मुकद्दमे को तर्क करेंगे तो उस सूरत में वाजिब को उसके वक्त में अंजाम ना देने की सूरत में हमारे ऊपर इकाब भी होगा। लेकिन फरमाते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा अहम ये बात नहीं कि हमारे ऊपर जो है वो इकाब होगा तो क्यों कर होगा, इस मुकद्दमे को अंजाम दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। मतलब इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि वो कौन सा तरीका है जिससे हम इस बात को साबित करें कि वुजूब का ज़माना हमेशा वाजिब के ज़माने पर मुकद्दम होता है। फरमाते इस एतबार से उलमा में इख्तिलाफ़ पाया जाता है। मुसन्निफ़ इस बात को वाज़ेह करने के लिए तकरीबन 4 तरह के राय हल पेश फरमाते हैं, जिसको हम इंशाअल्लाह मुकम्मल तफ़सील के साथ आगे बयान करेंगे। फरमाते हैं अस्सामिनु अल मुकद्दमातुल मुफ़व्वदा, हमारा 8वां मुकद्दमा, हमारी 8वीं बात जो है वो मुकद्दमात मुफ़व्वदा के बारे में है। फरमाते हैं वरद फ़ी शरीअतिल मुतहहरत वुजूब बाज़िल मुकद्दमात क़ब्ल ज़मानि ज़ीहा फ़िल मुअक्क़दात। फरमाते हैं हमारे पास बाज़ ऐसे वाजिब मुअक्क़दात शरीयत मुक़द्दस इस्लाम में पाए जाते हैं कि जिनमें ज़रूरी है कि उन मुकद्दमात को अपने ज़िल मुकद्दमा के ज़माने से पहले अंजाम दिया जाए, जैसा कि का वजूब क़त्ल मुसाफ़त लिल हज क़ब्ल हुलूल अय्याम, हज के अय्याम आने से पहले सफ़र करना, मुसाफ़त तय करना आपके ऊपर वाजिब है। मतलब अभी ज़िल मुकद्दमा का वक्त नहीं है, लेकिन उसके पहले मुकद्दमा क्या हो जाएगा, आपके ऊपर वाजिब हो जाएगा। व वजूबिल गुस्ल मिनल जनाबत लिस्सौम क़ब्ल फ़जर, और फ़जर से पहले क्या है, गुस्ल जनाबत करना आपके ऊपर वाजिब है। इस तरह वजूबिल वज़ू वल गुस्ल क़ब्ल वक्त सलात, नमाज का वक्त आने से पहले वज़ू और गुस्ल करना अलबत्ता एक और के अतबार से क्या है, आपके ऊपर वाजिब है। लेकिन किस सूरत में, इंदल इल्म बेआदम तमक्कुन मिन्हु बाद दुखूल वक्तिहा, जब आपको इस बात का इल्म भी हो कि नमाज का वक्त दाखिल होने के बाद आपके लिए वज़ू या गुस्ल करना मुमकिन नहीं होगा। फरमाते पास ये तमाम की तमाम सूरतें क्या हैं कि इनमें मुकद्दमात को ज़िल मुकद्दमा के वक्त आने से पहले ही अंजाम दिया जाता है। वहाँ का फरमाते इस तरह दीगर मिसालें जो कि आप शरीयत में मुलाज़ा फरमा सकते हैं।
व तुसम्मा हाज़िहिल मुक़द्दिमातु बिइस्तिलाहिम अल मुक़द्दिमातुल मुफ़व्विता। फरमाते इस तरह के मुक़द्दिमात को मुक़द्दिमात मुफ़व्विता का नाम दिया जाता है। क्यों? बिएतिबार अन्ना तर्कहा मूजिबुन लितफ़वीदिल वाजिबि फ़ी वक़्तिही। इस तरह के अगर इन मुक़द्दिमात को अंजाम ना दिया जाए, उनको तर्क कर दिया जाए, तो ये वाजिब को अपने ही वक्त में फ़ौत करने का मूजिब बनते हैं। चूँकि ये मुफ़व्विते वाजिब होते हैं, इस बिना पर इनको मुक़द्दिमात मुफ़व्विता का नाम दिया जाता है। मुसन्निफ़ फरमाते हैं वनहनु नक़ूल, हम कहते हैं क्या, लौ लम यहकुम शारिअ। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, उन दो कवानीन अक़लिया को बयान कर रहे हैं जो कि फ़कत मख़सूस है मुक़द्दिमात मुफ़व्विता के साथ। फरमाते हैं वलौ लम यहकुम शारिउल मुक़द्दसु बिवुजूब मिस्ल हाज़िहिल मुक़द्दिमात। अगर इस तरह के मुक़द्दिमात के वजूब का शार मुक़द्दस हमारे ऊपर हुक्म ना भी लगाए, फ़इनल अक़ला यहकुमु बिलुज़ूमिल इत्यान बिहा। मतलब फिर भी हमारी अक़ल यहाँ पे इस बात का हुक्म लगाएगी कि तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि इस तरह के मुक़द्दिमात को वाजिब का वक्त आने से पहले क्या करो, अंजाम दे दो। क्यों? इसलिए कि हमारी अक़ल ये भी कहती है क्या, लिअन्ना तर्कहा मूजिबुन लितफ़वीदिल वाजिबि फ़ी ज़र्फ़े। अगर तूने इन मुक़द्दिमात को अपने वक्त में अंजाम ना दिया, तो गोया कि ये वाजिब के अपने वक्त में उसके फ़ौत हो जाने का, उसके क़ज़ा हो जाने का मूजिब बन जाएगा। पहला हुक्म जो अक़ल हमारे ऊपर लगाती है। और दूसरा कानून अक़ली क्या है, व यहकुमु अयज़न बिअन्न तारिक लहा यस्तहिक़्क़ुल इक़ाब अलल वाजिबि फ़ी ज़र्फ़िही बिसबबि तर्किहा। अक़ल इस बात का भी हुक्म लगाती है कि अगर इस तरह के मुक़द्दिमात को तर्क किया जाएगा, तो मुक़द्दिमात के तर्क करने की वजह से चूँकि खुदे वाजिब फ़ौत हो जाएगा और इसके ऊपर इक़ाब आएगा, लिहाजा इक़ाब की जो बुनियाद बनेगी वो कौन बनेगा, वो इसी मुक़द्दिमा मुफ़व्विता को तर्क करना इस बात का मूजिब बनेगा। तो क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि हमारी अक़ल दो कवानीन के तहत हुक्म लगाती है कि तुम्हारे लिए मुक़द्दिमात मुफ़व्विता को खुदे ज़िल मुक़द्दिमा के वक्त आने से पहले अंजाम देना ज़रूरी है। मुसन्निफ़ फरमाते हैं वल अव्वल वहलतिन यब्दु अन्न हाज़ैनिल हुक्मैन अल अक़लियैनिल वाज़िहैन ला यंतबिकान अलल क़वाइदिल अक़लिय्यतिल बदीहिय्यति फ़िल बाब मिन जिहतैन। फरमाते इब्तिदाई नज़र में देखें तो आपके ऊपर वाज़ेह होगा कि ये जो दो वाज़ेह तरीन हुक्म अक़ली हैं, ये उन क़वाइद अक़लिया के ऊपर मुंतबिक नहीं होते जो इसी मुक़द्दिमा वाजिब के बाब में हमारे पास आते हैं, मिन जिहतैन, जो कि ख़ुद दो तरह के कवानीन हैं। यानी ये जो दो कवानीन हमने बयान किए, ये वाले दो कवानीन बाद में जो अभी हम बयान करने जा रहे हैं, उन दो कवानीन के ऊपर मुंतबिक होते नहीं, बल्कि उनके साथ इनका तारुज़ हो जाता है। अम्मा अव्वलन पहला कायदा क्या है कि फ़लिअन्ना वुजूबल मुक़द्दिमति ताबिउन लिवुजूबि ज़िहा। जो मुक़द्दिमा का वजूब है वो खुदे ज़िल मुक़द्दिमा के वजूब के ताबे होता है। ज़िल मुक़द्दिमा का वजूब पहले होता है, मुक़द्दिमा का वजूब बाद में होता है। अला अय्य नहविन फ़ुरिदा मिन अनहाइ तबइय्या। मतलब जिस सूरत को भी तबीयत की सूरत में आप फ़र्ज़ कर लें, किसी भी एतबार से देख लें, हर हाल में मुक़द्दिमा अपने ज़िल मुक़द्दिमा के ताबे होता है। ला सियमा इज़ा कान मिन नहवि तबइय्यतिल माअलूल इल्लतिही अला मा हुवल मशहूर। मतलब उस सूरत में जब हम तबीयत के तीसरे माना के कायल हो जाए, वो कौन सा वाला जो कि मशहूर उसूलियों ने बयान किया था, वो क्या था कि हम इनको इल्लत व माअलूल की तरह मुताल्लिक़ करते हैं कि जो माअलूल होता है वो ज़िल मुक़द्दिमा होता है, जो उसकी इल्लत होती है वो मुक़द्दिमा होता है। फरमाते इस एतबार से भी अगर हम इसकी तबीयत के कायल हो जाएँ, तो हम मुक़द्दिमा को हमेशा ज़िल मुक़द्दिमा के ताबे करार देंगे। फ़कैफ़ युफ़रज़ुल वाजिबुत ताबे फ़ी ज़मानिन साबिक़िन अला ज़मानिन फ़ुरिदल वुजूबुल मतबूअ। फरमाते कैसे मुमकिन है कि हम उस वाजिब ताबे को ऐसे ज़माने में फ़र्ज़ कर लें जो कि मतबू के आने के ज़माने से भी पहले, हालांकि मतबू को पहले आना चाहिए, जो असल है, जो बुनियाद है, और जो उसका ताबे उसको बाद में आना चाहिए। फरमाते कैसे मुमकिन है कि ताबे के ज़माने को हम मतबू के वजूब से पहले फ़र्ज़ कर लीजिए। हो गया हमारे पास पहला कायदा। और दूसरा कायदा क्या है, व अम्मा सानियन फ़लिअन्नहु कैफ़ यस्तहिक़्क़ुल इक़ाब अला तर्किल वाजिब तर्क मुक़द्दिमतिही क़ब्ल हुज़ूर वक़्त। फरमाते अक़ल हमारी इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकती कि जो चीज़ आपके ऊपर असल में वाजिब हुई ही नहीं है, आप कहेंगे जो चीज़ वाजिब है ही नहीं, उसके मुक़द्दमा को तर्क करने से आपके ऊपर इक़ाब आ जाएगा। फरमाते अक़ल इस बात को तस्लीम करती नहीं है। मा अन्नहु हस्बुल फ़र्ज़ ला वुजूब लहू फ़िअलन, जबकि यहाँ पे अभी उसका वजूब फ़िअली आया नहीं, नमाज का भी वाजिब हुई नहीं, नमाज का वक्त दाखिल हुआ ही नहीं है। जब नमाज का वक्त दाखिल नहीं हुआ तो हम कैसे उसके ऊपर वज़ू और गुस्ल को वाजिब करार दे सकते हैं। व अम्मा फ़ी ज़र्फ़िही, जहाँ तक ताल्लुक़ है खुद उसके ज़माने का, फ़यंबग़ी अन यस्क़ुता वुजूबहु। मतलब उस सूरत में ज़रूरी है कि उसका वजूब क्या हो जाए, उसका वजूब उससे साक़ित हो जाए। लिअदमिल क़ुदरति अलैहि बितर्क मुक़द्दिमतिही, इसलिए कि वो उसके मुक़द्दिमा को तर्क करने की वजह से खुद उसके ऊपर कादिर नहीं होगा।
वल कुदरतु शर्तुन अक़लियुन फ़िल वुजूब, और आप भी जानते हैं कि वजूब में जो कुदरत है वो शर्त अकली करार पाता है। जब ये कादिर नहीं है खुद वाजिब को अंजाम देने से, और वाजिब को जब अंजाम देने पर कादिर वाजिब का वक्त आया नहीं, तो गोया कि उसके मुकद्दमात को तर्क करना भी इसके लिए मुजिब इक़ाब नहीं होगा। आगे फरमाते हैं वल अजल तौफ़ीक़ बैन हातैकिल बदीहियातिल अक़लिया अल्लती यब्दु का अन्नहा मुतआरिज़ा, फरमाते हैं इस बिना पर कि ये जो दो बदीहियात अक़लिया, दो क़वानीन अक़लिया हैं, फरमाते हैं कि इनका तारुज़ हो जाएगा। व इनकान यस्तहीलु तारुज़ फ़िल अहकामिल अक़लिया व बदीहियातिल, अगर करचे अक़ली बदीहियात ज़रूरियात और अहकाम अक़लिया में तारुज़ होना मुमकिन है नहीं है। फरमाते चूँकि हमारे पास पहले वाले दो क़वानीन का बाद वाले दो क़वानीन के साथ क्या हो जाएगा, तारुज़ हो जाएगा। हावला जमाअतुन मिन आलामिल उसूलिय्यीन मुतअख़िरीन तस्हीह ज़ालिका बिफ़र्ज़ इन्फ़िकाक ज़मानिल वुजूब अन ज़मानिल वाजिब, फरमाते हैं कि एक जमात ने हल पेश किया और उन्होंने कुछ राय हल बयान किए हैं किस बात के, कि ताकि हम ज़माने वजूब को ज़माने वाजिब से जुदा कर सकें, व तक़द्दुमी अलैह, और इस बात का कायल हो जाए कि ज़माने वजूब हर हाल में वाजिब के ज़माने से पहले होता है। इम्मा फ़ी खुसूसिल मुअक्कदात, या ख़ास मुअक्कदात के बारे में जैसा कि खुद साहिब फ़ुसूल कायल हैं, औ फ़ी मुतलक़िल वाजिब, या तमाम के तमाम मुक़द्दमात में जैसा कि शेख़ आज़म अंसारी इस बात के का, जिसको इंशाअल्लाह दोनों को आगे बयान तफ़सील से करेंगे। अला इख्तिलाफ़िल मसालिक, जैसा कि इनके नज़रियात में इख्तिलाफ़ पाया जाता है। व बिज़ालिका यहसुलु लहुम अत-तौफ़ीक़ु बैन तिल्कुमुल अहकामिल अक़लिया, मतलब इसी बिना पर आपको ये तौफ़ीक़ हासिल हो जाएगी कि आप इन अहकाम अक़लिया को जान लेंगे और आपको मालूम हो जाएगा कि किस में तारुज़ पाया जाता है और किस एतबार से हम इसमें तारुज़ को दूर करेंगे। क्यों? लिअन्नहु हिनमा युफ़रज़ु तक़द्दुम वुजूब ज़िल मुक़द्दिमति अला ज़मानिही, फरमाते हैं कि जब हम ज़िल मुक़द्दिमा के वजूब को मुक़द्दिमा के ज़माने के ऊपर क्या करार देंगे, वाजिब करार देंगे। फ़ला मानिअ मिन फ़र्ज़ वुजूबिल मुक़द्दिमति क़ब्ल वक़्तिल वाजिब, तो खुद वाजिब का वक्त आने से पहले अगर हम मुक़द्दिमा को आपके ऊपर वाजिब करार दे दें, फरमाते इससे कोई चीज़ भी माने नहीं होगी। वकाना इस्तिहक़ाक़ुल इक़ाब अला तर्किल वाजिब अलल कायदा, और कायदा की बिना पर यहाँ पे हम कहेंगे चूँकि मुक़द्दिमात को इसने तर्क किया है लिहाजा इसके ऊपर इक़ाब आएगा। क्यों? इसके ऊपर वजूब आ चुका है, अगरचे वाजिब का वक्त नहीं आया लेकिन वजूब तो आ चुका है। वजूब चूँकि फ़ेली है लिहाजा उसका मुक़द्दमा भी तर्क नहीं कर सकता। लिअन्ना वजूबहु कान फ़ेलिया हिना तर्किल मुक़द्दमा, इसलिए कि मुक़द्दमा तर्क करने की सूरत में उसका वजूब उसके ऊपर फ़ेली था। जब वजूब उसके ऊपर फ़ेली था मतलब उस सूरत में फिर हम उसको तर्क भी नहीं कर सकते। अलबत्ता फरमाते ये अहम बात नहीं है। अहम बात क्या है? अम्मा कैफ़ युफ़रज़ु तक़द्दुमु ज़मानिल वुजूबि अला ज़मानिल वाजिब बिअय्यि मनात, फरमाते किस एतबार से हम वजूब के ज़माने को वाजिब के ज़माने पे और किस मेयार और किस उसूल के तहत हम इसको मुक़द्दम कर रहे हैं। फरमाते फ़हाज़ा मख़्तुलिफ़ फ़ीहि अल अंज़ार वल मुहावला, फरमाते इसमें उलमा की राय और उनके मुहावला जो है वो मुख्तलिफ करार पाते हैं। हम उनको तमाम इंशाअल्लाह तफ़सील के साथ एक एक करके मुकम्मल बयान करेंगे। तो खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का, कि शरीयत में कुछ ऐसे मुक़द्दमात हैं कि जिनको ज़िल मुक़द्दमा के वक्त से पहले अंजाम देना ज़रूरी है। इनको मुक़द्दमात मुफ़व्विदा कहा जाता है, इसलिए कि अगर क़ब्ल अज़ वक्त अंजाम ना दिए जाएँ तो ये वाजिब को फ़ौत कर देते हैं। मुक़द्दमात मुफ़व्विदा के बारे में दो क़वानीन अक़ली हैं, इनको वक्त से पहले बजा लाना ज़रूरी है वरना तफ़वीत वाजिब लाजिम आएगी। अगर वाजिब फ़ौत हो जाए तो ये मुजिब इक़ाब भी हो सकते हैं। और दूसरी तरफ फरमाते हैं कि दूसरी जानिब से देखें तो मुक़द्दमात वाजिब के बारे में भी हमारे पास दो क़वानीन अक़लियाँ हैं। एक ये है कि मुक़द्दमा ज़िल मुक़द्दमा के ताबे होता है, इसीलिए ज़िल मुक़द्दमा से पहले वाजिब नहीं हो सकता। वाजिब आने से पहले इसके मुक़द्दमात को तर्क करना मुजिब इक़ाब नहीं, इसलिए कि यहाँ पे तकलीफ़ मुमकिन नहीं है। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि इन क़वानीन के माबैन चूँकि तारुज़ वाक़ई हो जाता है, लिहाजा इस तारुज़ को दूर करने के लिए हम यहाँ पे कुछ राय हल बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।